हेलो। सो हम अब काफी टाइम के बाद आए हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें हुई और अभी आई थिंक मैं वापस अभी हिंदी में हमने चालू किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स हिंदी की वजह से रीच जो है बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में देखते नहीं है इतने इंटरेस्ट से। हिंदी ज्यादा रीच रखता है, तो आई एम होपिंग कि ये हिंदी की वजह से हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बट सिंस माई हिंदी इज नॉट गुड, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो जितनी मिस्टेक्स, जितनी गलतियां मैं करूंगा लैंग्वेज में, प्लीज माफ करिएगा और टॉलरेट करिए। ओके। सो फर्स्ट थिंग मुझे ये बताना था कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरा पहला, मैं जब ये शायद 20-25 बरस पहले की बात है, मैंने प्रैक्टिस शुरू ही की थी। और फॉर्चुनेटली कोई तो एक टीवी चैनल पे एक क्वेश्चनिंग क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे होता है पहले होता था, और उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने बात बात तो कर ली, और बाद में ऑडियंस के वो प्रश्न ले रहे थे। और किसी ने, जो पहला प्रश्न है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इसलिए क्योंकि वो पहला प्रश्न था मैंने जो आंसर किया है टीवी पे। और दूसरी बात कि यही प्रश्न अक्सर हर कंसल्टेशन में, ये प्रश्न लगभग हर 3-4 कंसल्टेशन में एक बार तो आता ही है। ये प्रश्न है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी करने की जरूरत क्या है। जो वर्ल्ड है ना, ये डिवाइडेड है, दो तरह के लोगों से ये भरा हुआ है हमारा जो कॉस्मेटिक सर्जरी वर्ल्ड। एक है जो कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहता है, और दूसरा उसका जो पॉपुलेशन है वो ये है जो सोचता है कि करने की जरूरत ही क्या है। वो जो पहला प्रश्न उन्होंने, वो एक शायद 60-70 साल के जेंटलमैन थे, और उन्होंने कहा कि हमको भगवान ने जो दिया है उसके साथ इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है, क्यों करें, क्यों ना हम खुश रहें जैसे हम हैं और उसमें चेंज क्यों करें। एब्सोल्युटली फाइन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल, हिंदी वर्ड मुझे मत पूछिए, एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है कि क्यों हम ये ऑल्टर करें। और जवाब भी एग्जिस्टेंशियल ही है, फिलोसॉफिकल ही है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अगर मेरे पास एक रूम का कमरा है, मैं उसमें रह सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे और पैसे मिल रहे हैं, मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ, बड़ा घर कर, क्यों नहीं खरीदूं। तो ऐसे ये क्वेश्चन इज, इट गेट्स रिपीटेड एवरीवेयर यू कैन सी दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम ह्यूमंस जो एक रेस है जो हमेशा कुछ प्रोग्रेस की तरफ देखते हैं। तो क्या कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोग्रेस है? नॉट फ्रॉम सोसाइटी, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रोग्रेस तो नहीं है, लेकिन वो जिस व्यक्ति को वो इम्पोर्टेंट लगता है उसके लिए ये डेफिनेटली प्रोग्रेस है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जो पेशेंट आता है, उसके मन में एक बेसिक कॉस्मेटिक सर्जरी का जो करते हैं ना, उनमें कैसे रहता है कि एक तो उनको एक बहुत इच्छा रहती है कि मेरे शरीर में कुछ तो कमी है या गलत है और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है बॉडी इमेज का। ज्यादातर लोगों का एक बॉडी इमेज होता है। वो बॉडी इमेज मतलब क्या, वो अपने मन में हमारे शारीरिक रूप के बारे में एक इमेज, एक जैसे मैं कैसी दिखती हूँ या दिखता हूँ, ये एक सोच होती है, और इसको बॉडी इमेज कहते हैं साइकोलॉजी में। और ये बॉडी इमेज पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव बॉडी इमेज में क्या होता है कि जब वो व्यक्ति एक बॉडी इमेज लेके रहता है और फिर आईने में देखता है, मिरर में कुछ उसको और दिखता है, जो वो देखता है वो उसके बॉडी इमेज से मैचअप नहीं करता, उसको मिलता नहीं, और फिर उसके मन में एक इच्छा होती है कि ये मेरे बॉडी इमेज से मैच करे, जैसा मैं सोचता हूँ कि जैसा मैं होना चाहिए वैसा मैं दिखूं। और ये अगर फीलिंग, ये जो मोटिवेशन है वो अगर इतनी स्ट्रांग हो कि वो
सर्जरी के जो परिणाम हैं, जो उसका पेन है, दर्द है, रिकवरी है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके परे जाके वो उसका मोटिवेशन इससे भी स्ट्रांग हो, ये रिस्क वो लेने को सोच सकता है, तो ही उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहिए। और तब तो इसलिए हम ये मेरा ये टैगलाइन है, मेरे प्रैक्टिस का जो टैगलाइन है वो है सर्जरी फॉर द सोल। शस्त्रक्रिया अपने मन के लिए, न कि कोई शारीरिक कोई डिजीज है या कोई कुछ बीमारी है उसके लिए नहीं है। तो ये मन के लिए, अपने मन के लिए हम करते हैं, मन के शांति के लिए करते हैं। अभी हर व्यक्ति को तो सेम सोचने की पद्धति नहीं होती है। कोई इसके बारे में, जिसका बॉडी इमेज से प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, वो तो करना चाहिए, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो उसके साथ जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप या उनके पति पत्नी, वो जिनका बॉडी इमेज से कुछ उतना स्ट्रॉन्ग लगाव नहीं होता है, वो नेचुरली सोचते हैं कि क्यों ये सब करें, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्जरी है, कोई छोटी बात नहीं है। बेहोशीकरण होता है, एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया में आप कभी कभी कुछ आगे पीछे गलत भी हो सकता है। सर्जरी होती है, सर्जरी में भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट यही बात है कि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये बहुत बहुत रेयर होते हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस 1,00,000 केस में एक होता है। सर्जरीज के पहले हम छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ सही है, फिर ही सर्जरी करते हैं। तो डेफिनेटली ये सोचने की बात है, अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराना चाहते हैं तो आपने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, क्या आप अपने इस शारीरिक इश्यू को इतना, क्या वो आपको दिमाग में बसा हुआ है, क्या आपको इसके बारे में फिर रोज उसके बारे में आप सोचते हैं, क्या आपके लाइफस्टाइल में एक बाधा करता है। और अगर है तो डेफिनेटली आप कॉस्मेटिक सर्जन से बात करिए और जरूर कर सकते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि क्या जरूरत है, तो उनके लिए ये लेसन है कि दूसरों की जो मानसिकता है उसको समझें, ये बॉडी इमेज के इशू को समझें, और जो अगर आपको लगता है कि उसको इतना इससे परेशानी है तो आप अपोज ना करें, उसको सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स आपको अगर इसमें एक्सट्रीम्स भी होते हैं, जैसे थोड़े लोग जो हैं वो बहुत छोटी चीज को लेके उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। और इट इज नॉट वर्थ कि आप एक छोटी सी, बहुत छोटी मामूली चीज को लेके कोई बड़ा सर्जरी करने जाएं, शायद वर्थ इट नहीं है। तो फिर आपको कोई शायद काउंसलिंग के लिए भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मेन मोटिवेशन है सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं। ये जो इसमें 2-3 और भी चीजें हैं। आजकल तो इतना मीडिया है, आप देखते हैं कि फिल्म स्टार्स का लुक्स कैसा है, उनका नाक कैसा है, उनका चेहरा कैसा दिखता है, उनका शरीर कैसा है, हीरोइंस क्या क्या फैशन ट्रेंड्स होते हैं, कपड़े कैसे डालते हैं, उससे भी आपको मेरे बॉडी में कैसा होना चाहिए, मेरा वजन कम ज्यादा होना चाहिए, मेरा शेप कैसा होना चाहिए, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है कि लोग आपको कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये एक मेजर फैक्टर है। दूसरा मेजर फैक्टर है कि कभी कभी जो आपके पहचान वाले हैं लोग आप में कुछ कमी पॉइंट आउट करते हैं और आपको उसके बारे में चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, या आपको बोलते हैं कि आपका पेट इतना बड़ा है या आपका नाक ऐसा है, और उससे आप प्रभावित होते हैं, उससे आपको तकलीफ होती है, फिर आप करते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ उसके बारे में करें। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कल्चर, जो हमारे समाज की सोच है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसमें। अब इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरी फ्रैंकली स्पीकिंग एक टैबू है। टैबू का मतलब कि ज्यादातर लोग उसको एक फेवरेबली नहीं देखते हैं। लगता है कि ये अपने आप से ये पर्सन कुछ शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, खुश नहीं है अपने आप से, तो उसका एक नेगेटिवली देखा जाता है। बट बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा नहीं है।
साउथ अमेरिका में आप जाएं, जैसे ब्राजील है, फेमस है कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। साउथ अमेरिका में तो खास करके लोग अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लेके जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के पास कि अरे प्लीज करिए, इनका हिप्स नैरो करिए, इनका ब्रेस्ट बड़ा करिए, चाहते हैं कि हम ऐसा दिखें। और ये मतलब पूरा सोसाइटी में ये लोगों को लगता है कि हाँ हमने ऐसा करना चाहिए, तो इसमें मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और ये सर्जरी के जो डाउन साइड है उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। तो कल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, जैसे ईरान है या टर्की है, लेबनन है, ये एरियाज में बहुत बार उनका जो नोज का स्ट्रक्चर है, जेनेटिकली उनका नोज एक स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट नोज होता है, जैसे बड़ा नाक होता है जो काफी प्रोजेक्ट हुआ रहता है। और ये फीमेल्स में ना फिर नोज अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि दैट इज लाइक अ मेल नोज, स्ट्रॉन्ग नोज होता है, भारी भरकम नाक होता है, ऊपर आता है। तो उनमें तो बहुत सारी औरतें राइनोप्लास्टी, जो नोज का शेप का सर्जरी है, करना चाहती हैं, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है। वो फीमेल नोज नहीं है, वो एक मेल नोज है, स्ट्रॉन्ग नोज है। मेल्स भी इनफैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इवन मेल्स के लिए वो नोज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इस वजह से लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट करिए एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।